गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव सेशन 7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आता हूँ डेली। यहाँ पे 1:30 बज रहा है, तो इंडिया में 5:30 के लगभग हो रहा होगा, तो वहाँ शाम हो गया होगा। मैं यहाँ के अकॉर्डिंग गुड आफ्टरनून आप सभी को बोला हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सवालों का रिप्लाई करता हूं। एक छोटी सी मेरा प्रयास है ताकि जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जानकारी लेके आगे बढ़ सकें। आदित्य जी गुड आफ्टरनून, शीला जी गुड आफ्टरनून। आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सोहन जी गुड आफ्टरनून। दयानंद जी गुड आफ्टरनून। बाबूराम जी गुड आफ्टरनून। सोनू जी गुड आफ्टरनून। सोनू जी का प्रश्न है, मैं शटरिंग कारपेंटर हूँ, 2-3 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो सोनू जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शटरिंग कारपेंटर आज के समय में कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे अच्छा स्किल है। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। धैर्य में यह है कि ईमानदारी से काम करें और जो भी साइट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फोरमैन होते हैं, फोरमैन से ड्राइंग लेकर, चाहे फोरमैन से बात करके ड्राइंग को स्टडी करने का प्रयास करें और ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करने का भी प्रयास करें। आपको मालूम है शटरिंग फोरमैन सभी ड्राइंग के अकॉर्डिंग हर कारपेंटर को बताता है कि इसके अकॉर्डिंग अपने को ये काम करना है। जैसा फोरमैन बताता है उसके अकॉर्डिंग शटरिंग कारपेंटर को काम करना पड़ता है। आप फोरमैन को सुपरवाइज़र गाइड करते हैं, इंजीनियर गाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम ड्राइंग की आवश्यकता होती है। ड्राइंग में कौन सा ड्राइंग? सबसे पहले सेंट्रल लाइन ड्राइंग, लेआउट ड्राइंग मिलेगा आपको। तो सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग आपको लेआउट करना पड़ेगा। लेआउट करने के लिए आपको मालूम है क्या क्या करना पड़ता है। साइड पे पट्टी होना ज़रूरी है। ये कारपेंटर ही बताते हैं फोरमैन को, चाहे फोरमैन डायरेक्टर सुपरवाइज़र को बता देता मेरे को ये आइटम चाहिए, तो पट्टी चाहिए, खिल्ला चाहिए, सब आपकी आवश्यकता के अनुसार सब मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए। ये साइट स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद शटरिंग सेंट्रल लाइन का की प्लान के अकॉर्डिंग आपको पहले मार्किंग करना पड़ेगा, बेंच मार्क से मार्किंग करना पड़ता है। तो ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप काम करते हैं लेकिन दूसरे के भरोसे मत काम कीजिए। आप सेल्फ डिफेंस होके फोरमैन से बात करके आप अपने टीम में ग्रेट वर्क दिखाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अभी 2-3 साल हुआ है तो अभी करते रहिए और जैसा मैं बताया वैसा टारगेट रखिए ताकि
फोरमैन की नज़र में, सुपरवाइज़र की नज़र में आप अच्छा काम करने वाला दिखे। ड्राइंग के अकॉर्डिंग कोई भी काम आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग करते रहिए। एक कहावत है, मतलब शायरी है अपना, लकड़ी के टुकड़ों से दुनिया बनाता है कारपेंटर, लकड़ी के टुकड़ों से दुनिया बनाता है, हर कोने में परफेक्शन दिखाता है। लकड़ी के कोने में अपना दुनिया बनाता है, हर कोने में परफेक्शन दिखाता है। शटरिंग कारपेंटर सिर्फ मजदूर नहीं है, वो कल के शहर का कलाकार कहलाता है। तो अब अपने को कलम जो जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका बिल्डिंग बन रहा है तो समझिए आप उस बिल्डिंग का कलाकार शटरिंग कारपेंटर ही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही शटरिंग हर कोने कोने में का माप होता है। तो शटरिंग अगर बीम का शटरिंग सीधा है तो बिल्डिंग सीधा दिखेगा। केवल प्लास्टर कर देने से सुंदर नहीं हो जाता, जब तक अंदर का हड्डी मजबूत नहीं होता। हड्डी कब मजबूत है? शटरिंग बराबर होगा तभी हड्डी मजबूत होगा। शटरिंग अगर बराबर नहीं होगा तो सलिया कितना भी डाल दें वो बाद में जंग लग के वो खराबी हो जाएगा। इसके लिए शटरिंग में कवर, जैसे सलिया डालते हैं तो उसको कवर चाहिए। तो कवर डालने में आपका शटरिंग बेंड ना हो, इसके लिए मजबूती के साथ हर कोने पर ध्यान देना चाहिए। काट कोना मिलाना चाहिए, काट कोना निकालना आना चाहिए आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये सब शटरिंग कारपेंटर का जिम्मेदारी है, काट कोना निकालना आना चाहिए। अपना जो भी स्लैब कर रहे हैं तो उसका नीचे का सपोर्ट, बीम का सपोर्ट कितने डिस्टेंस पे एमएस स्पान की दूरी होनी चाहिए, कितने सपोर्ट पे मुंडा होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर नॉलेज आप बढ़ाते हैं तो आगे ग्रोथ करने में कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरी बात, 2-3 साल हो गया है तो 1-2 साल और करके दूसरे कंपनी में फोरमैन के पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कारपेंटर ही कारपेंटर का फोरमैन बनता है। डायरेक्ट कोई फोरमैन नहीं बन पाता है, क्योंकि फोरमैन बनने के लिए स्किल होना चाहिए। स्किल बोले तो अपना थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो सुपरवाइज़र इंजीनियर रहते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कारपेंटर ही फोरमैन बनता है। तो प्रैक्टिकल करके आप फोरमैन के पोस्ट पे जा सकते हैं, तो आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ होगा। जैसा मैं आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए, आपको ग्रोथ सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो एक काम अवश्य आप कीजिए। दूसरी बात, दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जिस भी साइड पे हैं आप अपना काम पे फोकस कीजिए और अपने काम में ईमानदारी दिखाते हुए ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ये नहीं कि सुपरवाइज़र नहीं है, फोरमैन नहीं है तो आप काम गड़बड़ कर दें। अपना स्लैब लगाए, स्लैब का मुंडा टाइट ना हो, ये सब आपको अब जिम्मेदारी से टाइट करना है, ताकि भविष्य में कभी स्लैब वो ना हो। तो ये सब आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसी बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। हाथ में हथौड़ा आँखों में सपना, हाथ में हथौड़ा आँखों में सपना, हर स्लैब में छुपा है अपना। मेहनत से जो नींव मजबूत बनाए, मेहनत से जो नींव मजबूत बनाए, वही कारपेंटर में कल को अपना परपंच लहराए। ओके, तो मेहनत से जो नींव का मतलब हुआ कि मेहनत से जो अपना काम परफेक्शन से के तरीके से करेंगे तभी आप आगे भविष्य में अच्छा कारपेंटर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखते हुए आप आगे का काम जारी रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से मैसेंजर में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके कार्यकाल में क्या परेशानियां आ रही हैं, आप जो भी काम करते हो उसमें क्या परेशानियां आ रही है, सबका निवारण मेरे पास प्रयास करूंगा कि निवारण कर दूं।
ओके। सुभाष मौर्य जी गुड आफ्टरनून। विकास प्रजापति जी गुड आफ्टरनून। चंदन जी गुड आफ्टरनून। आप लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरे से कोई भी प्रश्न आप लोग के मन में होगा पूछ सकते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड। मैं प्रयास करूंगा आपको सही गाइडेंस देने का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं 10 से 15 मिनट ही लाइव आता हूँ, तो आप लोग मेरे मैसेंजर पे मैसेज करके जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है क्विट करने का, तो थैंक यू एवरीवन।